भेड़ बकरियों की तरह, भूसे की तरह यात्री यात्रा कर रहे हैं। ट्रेनों में काफ़ी विस्तार हुआ है, काफ़ी सुविधाएं भी बढ़ी हैं और को बहुत सुधार करना चाहिए और सुधार की बहुत ज़रूरत है। सरकार से ये मांग करता हूँ कि जनरल डिब्बे बढ़ाए जाए। वो पीछे डिब्बा लगता है जनरल और 2 आगे लगता है, इन डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए। मिर्जापुर जो रेलवे स्टेशन है ये A1 ग्रेड का रेलवे स्टेशन है, लेकिन ट्रेन चलाई जा रही है। यहाँ पे हमारे मिर्जापुर में इसका स्टॉपेज नहीं हो रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से डिब्बा नहीं होता। मिर्जापुर से लेके लखनऊ के लिए कोई एक आध अच्छी ट्रेनें और भी चलनी चाहिए। हवाई जहाज में हर आदमी सफर नहीं कर सकता, इसलिए हर आदमी ये अपेक्षा नहीं करेगा कि हवाई जहाज का किराया सस्ता हो। केंद्र सरकार का बजट कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो रेलवे से हैं। रेलवे में चाहे वो किराया की बात हो या फिर रिजर्वेशन की बात हो, जनरल बोगी बढ़ाने की बात हो या फिर रूटों पर ट्रेन अत्यधिक करने की बात हो। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मिर्ज़ापुर में कुछ लोग हैं। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि रेलवे का जो बजट आएगा केंद्र सरकार की ओर से, उसमें ये क्या उम्मीद करेंगे कि रेलवे पे किस तरीके से ध्यान दिया जाए और क्या वो चीज़ें रहेंगी जिस पर रेलवे इस बजट में काम करे और उस पर पैसा खर्च करे। क्या नाम है जी आपका? शिवम श्रीवास्तव, एडवोकेट। बजट आने वाला है तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि रेलवे जो है किस क्षेत्र में काम करे और वो कौन सी चीज़ें रहेंगी जो जिस पे आप चाहते हैं कि रेलवे इस पर ध्यान दे? देखिए, रेलवे का बजट आने वाला है। पहली बात तो ये है कि पहले क्या होता था, 2014 से पहले रेलवे का बजट एक स्वतंत्र रूप से अलग आता था और आम बजट एक अलग आता था। अब ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को डकार गई हो, इस तरीके से अब संयुक्त बजट आता है तो पहली बात तो जनता को ये पता नहीं चलता है कि इसमें रेलवे के लिए कितना पैसा है, कितना पैसा आम बजट के लिए। रही बात रेलवे की, तो रेलवे को बहुत सुधार करना चाहिए और सुधार की बहुत ज़रूरत है। जैसे पटरियाँ जो हैं, आप देखिए बहुत सारे रूटों पर आज तक पटरी नहीं बदली गई है। रेलवे आज तक, जैसे अपना ये मिर्ज़ापुर जो रेलवे स्टेशन है ये A1 ग्रेड का रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ राजधानी नहीं रुकती, तो राजधानी भी रुके। साथ ही जो भारत सरकार ने एक नई योजना अपने वाहवाही के लिए लॉन्च की है, वंदे भारत ट्रेन, उसका भी कोई स्टॉपेज नहीं है। और जबकि केंद्रीय मंत्री शायद ये मिर्ज़ापुर से ही सांसद हैं, उनकी खास सहयोगी हैं, तो यहाँ कम से कम इस तरीके की ट्रेनें रुकें। दूसरी चीज़, जो सीनियर सिटीजन है, आप सीनियर सिटीजन का बहुत ज़्यादा ढोंग अलापने का काम करती है ये सरकार। आप देख लीजिए भारत के अंदर जो ट्रेनें चलती है उसमें सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से डिब्बा नहीं होता। अगर एक डिब्बा स्पेशली हर ट्रेन में अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए जोड़िए तो सोचिए कितनी राहत होगी। जो बुजुर्ग आज धक्के खा रहे हैं ट्रेन के अंदर, वो धक्का नहीं खाएंगे। एक स्पेशल डिब्बा उनके लिए होना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं रेलवे मंत्रालय से मांग करता हूँ कि एक स्पेशल डिब्बा हो और ट्रेन के अंदर रेलवे का किराया हमेशा न्यूनतम होना चाहिए यात्री के लिए, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आदमी दूर तक जा सकता है और गरीब से गरीब आदमी रेलवे में सफ़र करता है। हवाई जहाज में हर आदमी सफ़र नहीं कर सकता, इसलिए हर आदमी ये अपेक्षा नहीं करेगा कि हवाई जहाज का किराया सस्ता हो, लेकिन रेलवे के लिए हर आदमी हर बजट में ये उम्मीद करता है कि इस बार किराया कुछ घटेगा। माल भाड़े में किराया की बढ़ोतरी होनी चाहिए और यात्री भाड़ों में लगातार सरकार को कटौती करे। जो उसमें टैक्स वगैरह है, जो आप स्वच्छता के नाम पर टैक्स लगाकर उसे माफ़ कर रहे बढ़ा रहे हो, उससे कम करिए। और सरकार से ये निवेदन है कि इस बजट में यात्रियों को कुछ राहत देने का काम करिए। हमारे साथ भैया हैं। भैया, क्या नाम है आपका और क्या उम्मीद आप करते हैं रेलवे बजट? अरविंद कुमार द्विवेदी नाम है मेरा, और मैं इस बार ये उम्मीद करता हूँ कि रेलवे के बजट में खास करके जो पूरा हम लोगों की लाइफ लाइन है, गरीबों से लेकर के मिडिल क्लास की, सबसे पहले तो सरकार से ये मांग करता हूँ कि जनरल डिब्बे बढ़ाए जाए। सामान्य में सरकार को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि जैसे भेड़ बकरियों की तरह, भूसे की तरह यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो हर डब्बे में, हर ट्रेन में जनरल बोगी की संख्या ज़्यादा की जाए। साथ ही सरकार ने सबसे पहले जो हमारे बुजुर्गों के लिए एक योजना चली थी कि उनको चाहे कन्फर्मेशन सीट में या भाड़े में कमी होती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। तो भाई हम बुजुर्ग हो गए, हम रिटायर हो गए, हमारे पास पैसे की कमी है, तो हमको जो साधन मिलता था पहले से कि सरकार हमको जो है हमारे बुजुर्गों को वो जो भाड़े में माफ़ करके आधा किराया लेती थी वो पुनः चालू करे। ये दो प्रमुख। जी जी बिल्कुल यही बात। हमारे साथ भैया हैं। भैया, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है और आज 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से ट्रेनों में काफ़ी विस्तार हुआ है, काफ़ी सुविधाएं भी बढ़ी हैं और जो है ट्रेन अच्छी भी चलाई जा रही है।
तो मैं संतुष्ट तो काफ़ी हूँ जो है मोदी जी की सरकार से, योगी डबल इंजन की सरकार से। मगर इसमें थोड़ा सा सुधार और ये करना चाहिए कि कम से कम हर गाड़ी में, ट्रेन में जो है 2 पीछे डिब्बा लगता है जनरल और 2 आगे लगता है। इन डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए, थोड़ी सुविधाएं जो है अंदर यात्रियों को ज़्यादा मिले, और जो है कि कुछ ऐसी ट्रेनें भी चलाई जाए जैसे वंदे भारत है और आपके 2-3 नई ट्रेनें चली हुई हैं। उन ट्रेनों को जो है मिर्ज़ापुर रूट पर जो है, और जिन रूटों पर ट्रेनें नहीं हैं उनका ठहराव किया जाए, उन ट्रेनों को आगे विस्तार से बढ़ाया जाए। बाकी इस समय जो है इस सरकार में ट्रेनों के लिए लेकर काफ़ी, या सड़कों को लेकर सारी सुख सुविधाएं जो है काफ़ी अच्छी 2014 के बाद से हुई हैं। अच्छा भैया हमारे साथ, भैया क्या नाम है आपका और क्या चाहते हैं, जैसे हो गया चाहे सिग्नल हो, चाहे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो, या फिर यात्रियों के लिए सुविधाएं हो, आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं बजट में, आप जो उसको देखना चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे कि वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, यहाँ पे हमारे मिर्ज़ापुर में इसका स्टॉपेज नहीं हो रहा है, वो एक बार दिल्ली से, कहने का मतलब हावड़ा तक भी चलाई जाए, ताकि जितने समय में लोग कानपुर पहुँचते हैं उतने समय में कलकत्ता हावड़ा पहुँच सकें। और काफ़ी दिक्कत ये आती है कि जनरल बोगी में आप देखेंगे तो 4 बोगी लगाए हैं, 2 आगे 2 पीछे, जिसमें इतना भीड़ रहता है कि नॉर्मल आदमी बैठ नहीं सकता, बहुत परेशानी होती है। तो इसमें ये है कि जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए, और डिब्बों में आजकल ये चल रहा है कि रिजर्वेशन में लोग खाना मांग रहे हैं, उनसे जो रेल का जो मूल्य कीमत है उससे कहीं ज़्यादा वो लोग बढ़ा कर ले रहे हैं। इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर किया जाए। हमारे साथ अच्छा भैया हैं, इनसे एक मुद्दे पे बातचीत करेंगे, चूँकि जो है वंदे भारत ट्रेन में एक तो किराया का बड़ा इशू है, किराया काफ़ी महंगा है। तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि किराया भी कम हो, और जो जिस हिसाब से पहले गरीब रथ चला करती थी, जिसे गरीबों का राजधानी कहा जाता था, तो क्या आप मानते हैं कि एक तरीके से इसको ऐसा तैयार किया जाए ताकि जो है गरीब भी इस ट्रेन से सफ़र कर सकें? बिल्कुल, गरीब रथ जैसी जो ट्रेनें थीं वो बहुत ही कम किराए पे एसी जैसी सुविधा उसमें मिल जाती थी गरीबों को। अब सरकार को गरीब रथ जैसी ट्रेनों से थोड़ा आपत्ति है, भाई वो गरीब रथ नहीं चला पाएंगे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो गरीबों को मारने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन चूँकि इस समय ट्रेंड कर रहा है, तो ट्रेंड में उनका ट्रेन है, तो इसलिए उसकी किराया कम करें ताकि गरीब जनता उसमें सफ़र कर सके। तो कम तो होना ही चाहिए। मैंने कहा ना कि बार बार सरकार को यात्री भाड़े में जो किराया है उसे कम करना चाहिए रेल बजट में, और जो माल भाड़े का किराया है उसकी बढ़ोतरी होती है तो आम पब्लिक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो व्यापारी वर्ग है केवल उसी को फ़र्क है और वो उतनी आमदनी कर लेते हैं। लेकिन जो यात्री भाड़ा है जब आप उसे बढ़ा देते हैं तो उससे तमाम तरीके की असुविधाएँ होती हैं, और जो महंगाई है वो ऑटोमेटिक आर्थिक रूप से आम जनमानस के जेब पे असर डालता है। भैया भी कुछ कहना चाह रहे, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से, और यहाँ की सांसद राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री जी से, कि मिर्ज़ापुर से लेकर लखनऊ के लिए कोई एक आध अच्छी ट्रेनें और भी चलनी चाहिए, और जो कि कम समय में लखनऊ के लिए जो है ट्रेनें चलाई जाएं। मिर्ज़ापुर से लखनऊ की दूरी महज 300 किलोमीटर है, लेकिन एकमात्र त्रिवेणी एक्सप्रेस है जो रात 12 बजे से 1 बजे छूटती है और 8 से 9-10 बजे तक वो लखनऊ पहुंचाती है। तो कोई एकमात्र ऐसी ट्रेन हो जो सुबह में 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे में वो लखनऊ पहुँचा सके, जिससे काफ़ी सहूलियत हो जाएगी मिर्ज़ापुर वासियों को लखनऊ के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए काफ़ी लोग थे। इसमें हमारे साथ शिवम भाई थे जिन्होंने कहा कि यात्री ट्रेनों का किराया कम किया जाना चाहिए, भले ही आप माल वाले ट्रेनों का किराया आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो व्यापार है और व्यापार में मुनाफा हो रहा है। वहीं वंदे भारत जो कि सरकार की सबसे विशेष ट्रेन है, जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसका ठहराव भी मिर्ज़ापुर ज़िले में ज़रूर होना चाहिए। इन्होंने केंद्रीय मंत्री से भी ये मांग किया है कि वो इसे पटल पर उठाए। हमारे साथ प्रदीप भाई थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है लखनऊ के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है, एक ट्रेन है जो कि रात में जाती है, लगभग 6-8 घंटे में लखनऊ पहुंचाती है। कोई ऐसा ट्रेन हो जो सुबह में चले और लगभग 3-4 घंटे में लखनऊ पहुंचा दे, तो दूरी भी कम हो जाएगी और आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मिर्ज़ापुर से लोकल 3 के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।